हेलो, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल, जय श्री राम जी महाराज की। इस वीडियो में आपको श्रवण कराएंगे तुलसी पूजन ध्यान नामाष्टक तथा तुलसी स्तवन का वर्णन। नारद जी ने पूछा, प्रभु, जिस समय भगवान नारायण ने तुलसी को अपनी प्रिया बनाकर उनकी पूजा की, उस समय किस विधि से उनका पूजन किया गया था और किस प्रकार स्तुति की गई थी, यह प्रसंग सुनाने की कृपा करें। भगवान सबसे पहले देवी की पूजा किसने की और किसने इसका स्तवन किया अथवा किस प्रकार ये देवी सुपूजित हुई, यह सभी मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। सूत जी कहते हैं, मुनिवरो, नारद की बात सुनकर भगवान नारायण का मुखमंडल प्रसन्नता से खिल उठा। उन्होंने पापों का ध्वंस करने वाली परम पुण्यमयी कथा कहनी आरंभ कर दी। भगवान नारायण बोले, मुने, भगवान श्री हरि तुलसी का सम्मान करके उसके और लक्ष्मी दोनों के साथ आनंद करने लगे। उन्होंने तुलसी को भी गौरव प्रदान करके उसे भी लक्ष्मी के समान सौभाग्यवती बना दिया। लक्ष्मी और गंगा तो तुलसी के नव संगम तथा सौभाग्य गौरव को सहन करती रहीं, किंतु सरस्वती को क्षोभ हो जाने के कारण उन्हें यह प्रसंग अप्रिय हो गया। सरस्वती के द्वारा अपमानित होकर तुलसी अंतर्ध्यान हो गई। देवी तुलसी को संपूर्ण योग सिद्धि प्राप्त थी। ज्ञानियों के लिए सिद्ध स्वरूपा उस देवी ने श्री हरि की आंखों से अपने को सर्वत्र छिपा लिया। भगवान ने उसे न देखकर सरस्वती को समझाया और उससे आज्ञा लेकर वे तुलसी वन के लिए चल पड़े। लक्ष्मी बीज श्रीम, माया बीज हीम, काम बीज क्लीम और वाणी बीज एम, इन बीजों का पूर्व में उच्चारण करके वृंदावनी इन शब्दों के अंत में डे विभक्ति लगाई और अंत में वहिन जाया स्वाहा का प्रयोग करके, अर्थात श्रीम हीम क्लीम ये वृंदावनय स्वाहा, इस दशाक्षर मंत्र का उच्चारण किया। नारद, यह मंत्र राजकल्पतरु है। जो इस मंत्र का उच्चारण करके विधि पूर्वक तुलसी की पूजा करता है, उसे निश्चय ही संपूर्ण सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। घृत का दीपक, धूप, सिंदूर, चंदन, नैवेद्य और पुष्प आदि उपचारों से तथा स्तोत्र द्वारा भगवान से सुपूजित होने पर तुलसी को बड़ी प्रसन्नता हुई। अतः वह वृक्ष से तुरंत बाहर निकल आई और परम प्रसन्न होकर भगवान श्री हरि के चरण कमलों की शरण में चली गई। तब भगवान ने उन्हें वर दिया, देवी तुम सर्पपूज्या हो जाओ। तुम सुंदर रूप वाली देवी को मैं अपने मस्तक तथा वक्ष स्थल पर धारण करूंगा। इतना ही नहीं, संपूर्ण देवता तुम्हें अपने मस्तक पर धारण करेंगे। यो कहकर भगवान श्री हरि अपने स्थान पर पधार गए। भगवान नारायण कहते, मुने, तुलसी के अंतर्ध्यान हो जाने पर भगवान श्री हरि विरह से आतुर होकर वृंदावन चले गए थे और वहां जाकर उन्होंने तुलसी की इस प्रकार स्तुति की थी। श्री भगवान बोले, जब वृंदावन रूप और वृक्ष एकत्रित होते तब उसे बुद्धजन वृंदा कहते हैं। ऐसी वृंदा नाम से प्रसिद्ध अपनी प्रिया तुलसी की मैं उपासना करता हूँ। जो देवी प्राचीन काल में वृंदावन में प्रकट हुई थी, अतएव जिसे वृंदावनी कहते हैं, उस सौभाग्यवती देवी की मैं उपासना करता हूँ, जो असंख्य वृक्षों में निरंतर पूजा प्राप्त करती हैं। अतः जिसका नाम विश्व पूजता पड़ा है, उस देवी की मैं उपासना करता हूँ। देवी, तुमने अनंत विश्व को पवित्र किया है। ऐसी तुम विश्व पापनी देवी की मैं विरह से आतुर होकर उपासना करता हूँ, जिसके बिना प्रचुर पुष्प अर्पण करने पर भी देवता प्रसन्न नहीं होते। ऐसी पुष्प सारा पुष्पों की सारभूत शुद्ध स्वरूपणी तुलसी देवी के शोक से घबराकर भी दर्शन करना चाहता हूँ। संसार में जिसकी प्राप्ति मात्र से भक्त परम आनंदित हो सकता है, इसलिए नंदिनी नाम से जिसकी प्रसिद्धि है, वह भगवती तुलसी अब मुझ पर प्रसन्न हो जाए।
अखिल विश्व में जिस देवी की तुलना नहीं की जा सकती, अतएव जो तुलसी कहलाती है, उस अपनी प्रिया की मैं शरण ग्रहण करता हूँ। वह साध्वी तुलसी भगवान श्री कृष्ण की जीवन स्वरूपा निरंतर प्रेम प्रदान करने वाली होने से कृष्ण जीवनी नाम से विख्यात है। वह देवी तुलसी मेरे जीवन की रक्षा करें। इस प्रकार स्तुति करके लक्ष्मीकांत भगवान श्री हरि वहां विराजमान हो गए। इतने में उनके सामने साक्षात तुलसी प्रकट हो गई। उस साध्वी ने उनके चरणों में तुरंत मस्तक झुका दिया। अपमान के कारण उस माननी की आंखों से आंसू बह रहे थे, क्योंकि पहले उसे बड़ा सम्मान मिल चुका था। ऐसी प्रिया तुलसी को देखकर भगवान श्री हरि ने उसे तुरंत हृदय से लगा लिया। साथ ही सरस्वती से आज्ञा लेकर उसे अपने साथ ले गए। प्रसन्नतापूर्वक सरस्वती के साथ तुलसी का प्रेम स्थापित करवाया। साथ ही भगवान ने तुलसी को वर दिया, देवी तुम सर्व पूज्या और शिरोधार्या हो, सब लोग तुम्हारा आदर एवं सम्मान करें। भगवान विष्णु के इस प्रकार कहने पर वह देवी परम संतुष्ट हो गई। सरस्वती ने उसे खींचकर अपने पास बैठा लिया। नारद उस समय लक्ष्मी और गंगा के मुख पर हंसी छा गई। उन देवियों ने विनय पूर्वक साध्वी तुलसी का हाथ पकड़कर उसे भवन में प्रवेश कराया। वृंदावनी, विश्व पूजिता, विश्व पावनी, पुष्पधारा, नंदिनी, तुलसी और कृष्ण जीवनी, ये देवी तुलसी के 8 नाम हैं। यह सार्थक नामावली स्तोत्र के रूप में परिणत है। जो पुरुष तुलसी की पूजा करके इस नामाष्टक का पाठ करता है, उसे अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। कार्तिक की पूर्णिमा तिथि को देवी तुलसी का प्राकट्य हुआ और सर्वप्रथम भगवान श्री हरि ने उनकी पूजा संपन्न की। तभी से यह नियम बन गया है कि इस कार्तिकी पूर्णिमा के अवसर पर विश्व पावनी तुलसी की भक्ति भाव से पूजा करने वाला व्यक्ति संपूर्ण पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के लोक को चला जाता है। जो कार्तिक महीने में भगवान विष्णु को तुलसी पत्र अर्पण करता है, वह 10,000 गोदान का फल निश्चित रूप से पा जाता है। इस तुलसी नामाष्टक के श्रवण मात्र से संतानहीन पुरुष पुत्रवान बन जाता है। जिसे पत्नी ना हो उसे पत्नी मिल जाती है, तथा बंधुहीन व्यक्ति बहुत से बांधवों को प्राप्त कर लेता है। इसके श्रवण से रोगी रोगमुक्त हो जाता है। बंधन में पड़ा हुआ व्यक्ति छुटकारा पा जाता है। भयभीत पुरुष निर्भय हो जाता है और पापी पापों से मुक्त हो जाता है। नारद यह तुलसी स्तोत्र बतला दिया। अब ध्यान और पूजा विधि सुनो। तुम तो इस ध्यान को जानते ही हो। वेद की कंठ शाखा में इसका प्रतिपादन हुआ है। ध्यान में संपूर्ण पापों को नष्ट करने की अबाध शक्ति है। ध्यान करने के पश्चात बिना आवाहन किए भक्तिपूर्वक तुलसी के वृक्ष में षोडोपचार से इस देवी की पूजा करनी चाहिए। परम साध्वी तुलसी पुष्पों में सार है। इनका संपूर्ण मनोहर अंग पवित्र है। किए हुए पाप को भस्म करने के लिए ये प्रज्वलित अग्नि की लपट के समान है। पुष्पों में किसी से भी इनकी तुलना नहीं की जा सकती। वेदों में इनकी महिमा वर्णित है। सभी अवस्थाओं में ये पवित्रतामयी बनी रहती है। तुलसी नाम से इनकी प्रसिद्धि है। भगवान इन्हें अपने मस्तिष्क पर धारण करते हैं। सभी को इन्हें पाने की इच्छा लगी रहती है। विश्व को पवित्र करने वाली ये देवी नित्य मुक्त है। मुक्ति और भगवान श्री हरि की भक्ति प्रदान करना इनका सहज गुण है। ऐसी भगवती तुलसी की मैं उपासना करता हूँ। विद्वान पुरुष इस प्रकार ध्यान, पूजन और स्तवन करके देवी तुलसी को प्रणाम करें। नारद तुलसी का उपाख्यान कह चुका, और आगे क्या श्रवण करना है अगले वीडियो में श्रवण कीजिएगा।